नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए हम इंटरमीडिएट गणित का प्रश्नावली 12.2 का आपको रैखिक प्रोग्रामन का प्रश्न नंबर 5वां बताते हैं, जिसमें दिया है एक कारखाने में दो प्रकार के पेच ए और बी बनते हैं। प्रत्येक के निर्माण में दो मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक स्वचालित दूसरा हस्तचलित है। तो देखिए यहाँ पर एक कारखाने में पेच बनाया जा रहा है दो प्रकार का, एक ए प्रकार का एक बी प्रकार का। दोनों को बनाने के लिए दो मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, एक स्वचालित मशीन एक हस्तचलित मशीन। फिर कह रहा है एक पैकेट पेच ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित और 6 मिनट हस्तचलित। कह रहा है एक पैकेट जो है प्रकार ए प्रकार का है पेच, उसमें स्वचालित मशीनों के लिए 4 मिनट समय दिया जाता है और हस्तचलित के लिए 6 मिनट। तथा एक पैकेट पेच बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित तथा 3 मिनट हस्तचलित। और पैकेट बी के लिए 6 मिनट जो है स्वचालित मशीन चलाया जाता है और 3 मिनट जो है हस्तचलित मशीन चलाया जाता है। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे काम में लिए उपलब्ध है। कह रहा है कि दोनों मशीन जो है अधिकतम 4 घंटे तक उपलब्ध है। तो यह देखिए हमारा मिनट में है, तो हम 4 घंटे को भी मिनट में बदल देंगे तो हो जाएगा 4 छक्का 24, यानी 240 मिनट के लिए वह मशीन उपलब्ध है। यह भी हो जाएगा 240, यानी दोनों मशीन 240 मिनट तक चल सकते हैं एक दिन में। फिर कह रहा है कि निर्माता पेच ए के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपये तथा पेच बी के प्रत्येक पैकेट पे 10 रुपये का लाभ कमाता है। अब देखिए ए वाले पर जो है 7 रुपया प्रति पैकेट तथा बी पर 10 रुपया प्रति पैकेट से लाभ कमा रहा है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेचों के बनाए जाएंगे तथा उससे लाभ अधिकतम कितने प्राप्त होंगे। तो हमें कह रहा है कितने कितने पेज बनाए जाएंगे। तो देखिए ए प्रकार का जो है हमने मान लिया x पैकेट बनाए जाएंगे और बी प्रकार का मान लिया है हमने y पैकेट बनाए जाएंगे। और लाभ हमारा दिया है वहाँ। ये सबसे पहले हम इसमें लाभ देखेंगे कितना होगा, वही हमारा उद्देश्य फलन होगा। तो लिखेंगे उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन कह रहा है अधिकतम लाभ कितना होगा, यानी अधिकतम लाभ। तो जिसका हमें गणना करना होता है उसे जेड से लिखते हैं। जेड बराबर एक पैकेट पर हमें 7 रुपया मिल रहा है, हमारा एक्स पैकेट बनाया जाए है तो 7 में एक्स का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7x। और पेच बी के लिए एक पैकेट पे 10 रुपये का लाभ है, तो वाई पैकेट यदि निर्माण होता है तो 10 में वाई का गुणा कर देंगे, हो जाएगा आपका 10y। और यहाँ पर कह रहा है कि स्वचालित मशीन जो है अधिकतम आपका 240 मिनट तक चलता है एक दिन में और हस्तचलित मशीन भी 240 मिनट चलता है। तो हम देखें इनके निर्माण में कुल कितना समय लग रहा है। तो लिखेंगे स्वचालित मशीन का समय, अधिकतम समय स्वचालित मशीन का अधिकतम
समय। तो यहाँ देखिए एक बनाने के लिए 4 मिनट चल रहा है, तो x पैकेट बन रहा है, तो हो जाएगा 4x मिनट। और यहाँ पर हो जाएगा बी प्रकार का स्वचालित के लिए 6 मिनट का एक पैकेट में 6 मिनट, तो हो जाएगा y पैकेट है, तो हो जाएगा 6y। और यह अधिकतम कह रहा है चलता है, यानी इज लोअर देन r इजिकल टू 240, ये हो जाएगा। अब देखिए हस्तचलित मशीन के लिए देखेंगे, अधिकतम समय। तो यह देखिए 6 मिनट चलता है ए वाले के लिए, तो 6 में x का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6x, और प्लस 3 मिनट चलता है बी वाले के लिए, तो बी में y का गुणा कर देंगे, 3 का y में गुणा कर देंगे 3y इज लोअर देन r इजिकल टू, अधिकतम यह भी चल रहा है 240 मिनट। तो यहाँ पर देखिए हम पहले इन्हें समीकरण बनाएंगे, इन समीकरण से बिंदु निकालकर हम ग्राफ खींचेंगे और कोणीय बिंदु निकालकर हम देखेंगे कितना अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले चलिए देखिए यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 4x प्लस 6y बराबर हो जाएगा 240। 2 से भाग दे दिया जाए तो लिखेंगे 2 से भाग देने पर 2 से यदि भाग देंगे तो यह हो जाएगा 2x, इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 3y, 2 से इसमें भाग देंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 0, यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। यह हमारा दूसरा 6x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 240, इसमें 3 से भाग दे दिया जाए, भाग देने पर 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 से इसमें भाग देंगे तो y, 3 से इसमें भाग देंगे 3 8 24, यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों से हम बिंदु ज्ञात कर लेंगे, तो देखिए हम निकालेंगे बिंदु। x अक्ष है या y अक्ष, और यहाँ पर एक रूल है कि x डॉट वाई इज ग्रेटर देन आर इजिकल टू 0 पर हमें चेक करना होता है। तो हम इस पर चेक करेंगे, x और y की जगह पर 0 रखेंगे। यदि हम देखें x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 3 से इसमें भाग देंगे 3 चौको 12 यानी 40 हो जाएगा। यदि y बराबर हम 0 मान लें तो 2 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 60। यहाँ देखिए यदि हम x बराबर 0 मान लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा हमारा 80, और y बराबर यदि हम 0 मान लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा हमारा 40। तो अब हमारा यह बिंदु निकल गया। इन बिंदुओं से हम ग्राफ खींचेंगे, देखिए 20 का अंतर हम बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100। यहाँ भी हम बना लेंगे 20 का अंतर, यह होगा 20, 40, 60, 80, 100। अब यहाँ कह रहा है x पे हमें 0 जाना है, y पर 40। x अक्ष यह हमारा हो गया, y अक्ष यह हो गया। x अक्ष पर हमें 0 है और y अक्ष पर 40 है, तो y अक्ष पर यह हो गया 40, यानी यह बिंदु हो गया हमारा 0 और 40 का। फिर कह रहा है x अक्ष पर हमें 60 जाना है, x अक्ष पर यह हो गया 60, y अक्ष पर 0 है, तो यह बिंदु हो गया हमारा 60 और 0 का। तो इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिला देंगे। उसके बाद दूसरा में समीकरण में देखिए बिंदु हमारा दिया है x अक्ष पर 0 है, y अक्ष पे 80, तो देखिए यह हो गया x अक्ष पर 0, y अक्ष पर यह हो गया 80, यानी यह बिंदु हो गया 0 और 80। यहाँ पर कह रहा है x अक्ष पर 40 और y अक्ष पर 0, यानी यह x अक्ष है, x अक्ष पर हमें 40 जाना है, y अक्ष पर नहीं है, तो यह हो जाएगा 40 और 0। तो इस बिंदु को हम इस बिंदु से मिला देंगे।
देखिए ग्राफ खींच दिया गया है। इसके बाद हम दिखाएंगे कि हमारा छायांकित भाग कौन सा होगा। यदि हम मूल बिंदु से देखें, मूल बिंदु पे हमारा x और y का गुणांक जो होता है 0 0। तो यदि हम यहाँ पर यह मूल बिंदु यानी x अक्ष 0 और y अक्ष 0 रख दिया जाएगा तो यह हमारा बड़ा होगा, यानी वास्तव में हमारा इस रेखा से जो भी हमारा कोण बनेगा मूल बिंदु की ओर बनेगा। अगर यहाँ भी हम 0 0 रख देते हैं तो इधर भी 0 हो जाएगा, यह हमारा बड़ा हो जाएगा, यानी इन दोनों रेखाओं से मूल बिंदु की तरफ बनेगा। यानी यह दोनों रेखाएं जो हैं इन दोनों रेखाओं से मूल बिंदु की ओर छायांकित होगा, तो यह हमारा भाग हो जाएगा छायांकित। अब इनसे हम कोणीय बिंदु निकालेंगे। तो एक बिंदु हमारा यह हो गया, दूसरा बिंदु यह हो जाएगा, तीसरा बिंदु यह। तो यह बिंदु हमारा दिया है 0 और 40। यह बिंदु नहीं पता है तो हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे, यह बिंदु निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला समीकरण हमारा दिया है 2x + 3y = 120 और दूसरा समीकरण दिया है 2x + y = 180। तो हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, देखिए यदि घटा दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3y = 120, यह वाला। और इसमें दिया है 2x + y = 80। घटाते हैं तो चिन्ह हमारा बदल जाता है, धनात्मक ऋणात्मक कट जाएगा, 3 में से 1 निकल जाएगा, 2y इधर हो जाएगा, घट जाएगा तो बचेगा 40, 2 से भाग दे देंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 20। y का हम मान किसी भी समीकरण में रख दें, मान लीजिए हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ देखिए हो गया 2x और y का मान दिया है 20 बराबर हो जाएगा 80। इधर भेज दिया जाएगा, माइनस घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 60। 80 में से 20 निकल जाएगा 60, 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा x बराबर 30। तो x अक्ष पर हो जाएगा 30, y अक्ष पर हो जाएगा 20। तो यह बिंदु हमारा हो गया 30 और 20, और यह नीचे वाला बिंदु हो गया हमारा, देखिए यह बिंदु है 40 और 0। तो अब इन बिंदुओं से हमें देखिए इसी पर लाभ निकालना है। यह दिया है हमारा 7x + 10y। अब दोनों मान रखेंगे, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, 40 का इसमें रखेंगे तो यह हो जाएगा 40 दाम में 400। यहाँ रखेंगे 7 त्रिक 21, यानी हो जाएगा आपका 210, और 20 का 10 में गुणा करेंगे, 20 दाम में 200, तो हो जाएगा 410। यहाँ रखेंगे 7 चौक 28, यानी 280 हो जाएगा, 0 तो 0 हो जाएगा। अब इन तीनों में देखिए अधिकतम जो मान है हमारा यह है, तो हम लिखेंगे ए के पैकेटों की संख्या हो जाएगा 30, और बी के पैकेट की संख्या जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 20, तथा लाभ हो जाएगा, अधिकतम जो लाभ होगा 410 रुपया। यह आपका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। दिया है इस प्रश्न में कि कुटीर उद्योग निर्माण पेडिस्टल, लैंप तथा लकड़ी के सेट बनाता है। प्रत्येक के निर्माण में एक रगड़ने तथा काटने का एक स्पेयर की आवश्यकता पड़ती है। एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने या काटने वाला तथा 3 घंटे स्पेयर की आवश्यकता होती है, जबकि एक शेड के निर्माण में 1 घंटे रगड़ने तथा काटने वाले का तथा 2 घंटे स्प्रे की आवश्यकता होती है। स्प्रे की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 20 घंटा और रगड़ने और काटने का मशीन प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे तक चलता है। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के निर्माण किए जा रहे हैं, एक पर लैंप है और एक शेड है। तो वस्तु जो है हमारा लैंप है और लकड़ी का शेड है। तो देखिए इनकी हम मात्रा मान ले रहे हैं, x को लैंप बनाए जा रहे हैं और y को शेड बनाए जा रहे हैं।
अब कह रहा है लैंप को बनाने के लिए रगड़ने और काटने की जो मशीन है वह अधिकतम 2 घंटे तक चलाई जाती है, यानी 2 घंटा। और स्प्रे करने वाली मशीन जो है अधिकतम 3 घंटा चलाया जा रहा है। तथा शेड के लिए रगड़ने तथा काटने वाला मशीन जो है अधिकतम 1 घंटा चलता है। और स्पेयर करने वाला जो मशीन है वह अधिकतम 2 घंटे चलता है। अब कह रहा है रगड़ने वाला तथा काटने वाला मशीन जो अधिकतम आपका 12 घंटा चलता है। और स्पेयर करने वाला जो मशीन है वह अधिकतम 20 घंटा चलता है। फिर कह रहा है आगे कि एक लैंप की बिक्री में 5 रुपया और एक शेड की बिक्री में 3 रुपये का लाभ है, यानी लैंप 5 रुपये का लाभ होता है और एक शेड के बिक्री में 3 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ पर कह रहा है यह मानते हुए कि सभी निर्मित लैंप तथा शेड बिक जाते हैं, तो बताइए यह निर्मित कैसी योजना बनाए कि लाभ अधिकतम हो। तो इस पे अधिकतम लाभ पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसका उद्देश्य फलन का रहा अधिकतम लाभ। तो लिखेंगे उद्देश्य फलन अधिकतम लाभ। अधिकतम लाभ को हम लिख सकते हैं जेड से। अब देखिए 5 गो निर्माण हो रहा है लैंप का और 5 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 5 में x का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5x और प्लस 3 रुपये शेड से लाभ हो रहा है, तो y को निर्माण हो रहा है तो 3y हो जाएगा। अब कह रहा है रगड़ने तथा काटने वाले मशीन का अधिकतम समय। अधिकतम समय तो देखिए 2 घंटे चलाए जा रहे हैं आपका लैंप के लिए, तो 2 में x का गुणा हो जाएगा तो 2x और 1 घंटे चलाए जा रहे हैं शेड के लिए, तो 1 में y का गुणा हो जाएगा 1y और लोअर देन आर इजिकल टू अधिकतम जो है 12 घंटे चलाए जा रहे हैं। तथा स्पेयर जो वाला है कि मशीन का अधिकतम जो समय है वह 3 घंटा चलाया जा रहा है लैंप के लिए, यानी 3x हो जाएगा और 2 घंटे चलाया जा रहा है शेड के लिए तो हो जाएगा 2y। यह भी अधिकतम जो है 20 घंटा तक चलता है, तो इज लोअर देन आर इजिकल टू 20। तो सबसे पहले हम इन दोनों से समीकरण बनाएंगे और बिंदु ज्ञात करेंगे, इसके बाद ग्राफ खींचेंगे और कोणीय बिंदु निकालकर हम इस पर अधिकतम लाभ की गणना करेंगे। तो चलिए इन दोनों से हम पहले समीकरण बनाते हैं। तो दिया है हमारा 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 12, यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया है 3x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 20, यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इससे हम बिंदु निकालेंगे। तो यह x अक्ष हो गया, y अक्ष। यदि हम x अक्ष पर 0 मान लेते हैं तो देखिए y अक्ष बराबर हमारा हो जाएगा 12। यदि y अक्ष 0 मान लेते हैं तो x अक्ष पर हो जाएगा 2 से इसमें भाग दे देंगे हो जाएगा 6। वही काम इसमें भी x अक्ष के लिए यदि हम 0 मान लें तो y अक्ष का हो जाएगा 2 से इसमें भाग दिया जाएगा तो हो जाएगा 10। यदि y अक्ष पर हम 0 मान लें तो 3 से इसमें भाग दिया जाएगा तो हो जाएगा 20/3। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ पर देखेंगे
तो देखिए यहाँ पर हमारा अंतर जो है देखिए हम 2 का अंतर इसमें बना लेते हैं, तो 2 4 6 8 10 12, यह भी हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। तो चलिए सबसे पहले देखिए यह बिंदु है x अक्ष पर 0, तो यह हो गया x अक्ष पर नहीं जा रहा है यानी 0 है। y अक्ष पर कह रहा है 12, तो y अक्ष पर 12 यानी यह बिंदु हो गया आपका 0 और 12 यह बिंदु। यहाँ कह रहा है x अक्ष पर 6 है, तो x अक्ष पर यह हो गया 6, y अक्ष पर 0 दिया, तो यह बिंदु हमारा हो जाएगा 0 और 6 का। तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। उसके बाद इस बिंदु को देखिए, यहाँ x अक्ष पर 0 हो जाएगा, y अक्ष पर 10, x अक्ष पर 0 हो गया, y अक्ष पर हो गया 10, तो यह बिंदु आपका हो जाएगा 0 और 10। यहाँ कह रहा है x अक्ष पर 20/3, तो हम 3 से इसमें भाग देंगे, 3 6 का 18 बच जाएगा 2, 3 6 कटा यानी 6.6 के करीब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 हो गया, यह 7 हो गया, यानी इससे कम होगा थोड़ा सा। तो चलिए हम मान लेते हैं यह बिंदु हमारा दे दिया है 0 10, तो यह हो गया, और यह बिंदु हो जाएगा हमारा 6.6, यानी यहाँ पर मान लेते हैं यह हो जाएगा 6.6, और यह हो जाएगा 0 यानी x अक्ष पर नहीं है, तो यह वाला बिंदु आपका हो जाएगा 20/3 और 0। तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया जाएगा। चलिए देखिए यह बिंदु मिल गया। इसके बाद हम छायांकित बिंदु निकालेंगे। तो देखिए मूल बिंदु से हम चेक करेंगे, यानी दोनों हमारे जो मान दिए हैं उन पर हम मूल बिंदु से स्थिति देखेंगे। तो यदि मूल बिंदु हमारा x और y दोनों गुणांक 0 होता है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, तो यह वाला हमारा बड़ा हो जाएगा, यानी यह वास्तव में सही कह रहा है, तो हमारा मूल बिंदु की ओर अच्छा होगा। तो यहाँ भी रखे जाएंगे x और y का मान 0 हो जाएगा, यह हमारा बड़ा हो जाएगा, यानी दोनों रेखाओं से हमारे जो छायांकित भाग होंगे वो मूल बिंदु की तरफ होंगे, यह हो जाएगा छायांकित भाग। यदि छायांकित भाग से देखा जाए तो एक बिंदु यह मिल रहा है, दूसरा बिंदु यहाँ मिल रहा है, और तीसरा बिंदु यह है, और एक बिंदु हमारा मूल बिंदु। तो यह बिंदु हमारा दे दिया है 0 और 10, और दूसरा बिंदु यह हमारा है। तो दोनों समीकरणों को पहले हम सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 हमारा दिया है, समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा कर समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 में हम 2 का यदि गुणा करेंगे तो देखिए हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ हो जाएगा 2 में y का गुणा करेंगे तो 2y, और 2 का इसमें गुणा होगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। और यह समीकरण 2 दिया है, इसके नीचे लिख लेंगे तो हो जाएगा 3x + 2y बराबर हो जाएगा 20। अब घटा दिया जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, यह धनात्मक ऋणात्मक कटिएगा, 4 में से 3 निकलेगा, x बचेगा, इधर हो जाएगा आपका 4, यानी x अक्ष पर यह बिंदु हमारा निकल गया 4। y का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 से रख लेंगे, तो देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जहां x है वहां पर हम 4 रख देंगे, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, और प्लस हो जाएगा y बराबर 12, तो यह इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12 में से 8 घट जाएगा तो बचेगा 4, यानी y अक्ष पर भी बिंदु हमारा जो है यह हो जाएगा 4। तो यह बिंदु देखिए हमारा कोणीय बिंदु निकल गया 4 4, और यह हमारा कोणीय बिंदु दे दिया है 0 और 6। तो चलिए हमें इस पर अधिकतम लाभ देखना है, तो z बराबर उद्देश्य फलन ने दिया है
5x प्लस 3y। तो यहाँ देखिए x बराबर दिया है 0, तो यह 0 हो जाएगा। 10 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 10 तियाँ 30। यदि हम 4 का इसमें गुणा कर दे, 4 पचे 20 और 4 का 3 में 4 तियाँ 12 जोड़ दिया जाएगा, हो जाएगा 32। इसके साथ गुणा कर दिया 0 और 36 का हो जाएगा 18। तो यहाँ पर पूछ रहा है अधिकतम लाभ, तो अधिकतम मान देखा जाए तो यह हमारा है, तो यह हमारा हो जाएगा अधिकतम लाभ। और दोनों की संख्याएं जो हो जाएगी, लैंप की संख्या जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और शेड की संख्या भी 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे लैंप की संख्या बराबर 4 और शेड की संख्या बराबर 4 और अधिकतम लाभ जो होगा हमारा लाभ है वो 32 रुपये का होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा।